स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मोहम्मदिया नात कमेटी का 34वां सालाना जलसा तारीखी शहर बीजापुर में पिछले 34 सालों से चल रहे इस्लामिक क्विज और नातिया मुकाबलों से बच्चों में दीनी शऊर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और तालीमात की रोशनी में जिला सतह पर मुनक्कद क्विज कंपटीशन के प्रोग्रामों का आज फाइनले मुकाबले का इनकाद किया गया। इस नूरानी मजलिस में मेहमान खुसूसी IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन, जिला एडमिन सेक्रेटरी बीजापुर DCSB शटरनवर, साबिक MLA मकबूल बागवान, पालिका कमिश्नर अहदराम शह नशीन से मोहम्मदिया नात कमेटी के मुंतजमीन को मुबारकबादी देते हुए 34 सालों से चल रहे इस कारवां की सराहना की। जलसे की सदारत सैयद मुस्तफा कादरी उर्फ गयास पाशा ने की। इस्लामिक क्विज और नातिया मुकाबलों में पहला, दूसरा और तीसरा मुकाम हासिल करने वाले तुलबा को हिम्मत अफजाई करते हुए एजाजी नकद इनाम के साथ साथ उम्रा के सफर के लिए पैकेज से नवाजा गया। हेलो 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 मोहतरम सामाईन कराम, मोहम्मदिया नात कमेटी जिला बीजापुर की जानिब से आज के इस अजीमुशान जलसे में मुख्तलिफ तालिकों से मोहम्मदिया नात कमेटी शाख तालुका बसवन भाग्यवाड़ी सिंदगी मुद्दे बिहार बीजापुर रूरल। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। बहुत बहुत शुक्रिया काबिल एहतराम आला IAS अफसर अली जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब का, जिन्होंने सबसे बड़ी बात, सबसे बेहतर बात वो ये कही कि गैर मुस्लिम को जो है इस्लाम का मैसेज पहुंचाने के ताल्लुक से आपने कहा इंशाअल्लाह आने वाले दिन में सदर जलसा मोहम्मदिया नात कमेटी के सदर जो है इशारों से ही इस बात को कबूल किया है कि आने वाले दिन में इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हम ज़रूर इस काम को करने की कोशिश करेंगे। इस जलसे के आखिरी कड़ी इज़हार तशक्कुर के लिए मैं हमारे मोहम्मदिया नात कमेटी के सेक्रेटरी अली जनाब सैयद ज़ाकिर हुसैन सुर्खी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और सभी आए हुए मेहमानों की खिदमत में इज़हार तशक्कुर पेश करें। बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया है और अभी क्विज़ का मुकाबला सुनना है। मैं इसीलिए जो है नी बहुत मुख्तसरन तौर पर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इस साल 34वां मोहम्मदिया नात कमेटी का रियासती सतह का नातिया मुकाबला और ज़िलाई सतह का क्विज़ मुकाबला इनेकाद करने की तौफीक अता की। मैं सबसे पहले हमारी मोहम्मदिया नात कमेटी के सदर अली जनाब अलहाज सैयद गयास पाशा जागीरदार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है नी उनके घर में जो है नी लगातार 3 दिन से शादी की तकरीब चल रही थी। परसों जुमेरात, जुमा और शनिचर तीनों दिन इतना जो है नी थके हुए हैं, फिर भी जो है नी हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा और जो है नी आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस कार्य खैर में लगाया। मैं उन आपका जो है नी मेरी जानिब से और तमाम कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा की खुशहाली हो रहती है। तमाम मक्के और मदीने में जबल उहद, गार सूर, तमाम ज़ियारत की जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही उम्दा हैं, जिनकी वजह से जब हमारे जाने का वक्त आया तो हम सोचने लगे या खुद है मेरे मोहम्मद सदाकत के सागर, है मेरे मोहम्मद सदाकत के सागर। तालिबात की खिदमत में शहनशीं पर तशरीफ फरमा सभी मेहमान बज़्म खास मेहमाना ने बज़्म की जानिब से मुबारकबादी पेश करते हैं।
क्या आप वाकई काबिल मुबारकबाद हैं तलब इनाम हासिल करके क्विज कंपटीशन का पहला इनाम हासिल करके आपने उम्रा का सफर मुकम्मल किया है। मैं दोबारा सहबारा सभी में एक के बाद दीगर जो है ना टीम ए से लेकर टीम एफ तक इन बच्चों की जो है ना वो मार्क्स सुनवाई, इनके पॉइंट सुनवाई। टीम ए फर्स्ट राउंड 70 मार्क्स, 70 पॉइंट्स टीम ए। टीम बी 60 मार्क्स, आ रहे टीम सी 70 मार्क्स, जी। टीम डी 90 मार्क्स, 90 पॉइंट्स टीम डी। टीम ई 90 मार्क्स, टीम ई 90 पॉइंट्स। टीम एफ टीम एफ 80 मार्क्स। 80 पॉइंट्स। लीजिए बेटा, आप लोगों के अपने अपने पॉइंट्स याद रखिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि हमारे यहाँ कमाए गए पॉइंट्स भी जो है ना खोने के इम्कान होते हैं। अब टीम ए पास आउट राउंड अगर बराह रास्त सवाल पूछने के बाद में 20 सेकंड में अगर जवाब नहीं मिल पाए तो टीम बी अपना मैच चेक कर ले। 20 सेकंड वहां दिए जाएंगे, पास आउट में सिर्फ 10 सेकंड दिए जाएंगे। कितने सेकंड? सिर्फ 10 सेकंड। अगर आपको यहां से जवाब नहीं मिला तो वही सवाल यहां पास होगा, फिर 10 सेकंड दिए जाएंगे। जब तक हमें सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये पास होता रहेगा। समझ में आ रही बात? तो पास आउट राउंड के वही उसूल हैं, कोई तरमीमात नहीं। इंशाल्लाह आइंदा साल हम इसमें थोड़े बहुत तरमीमात करने जा रहे हैं। बजर राउंड का भी हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारी हयात अगर बाकी रही तो बजर राउंड का भी जो है तमाम करेंगे। लेकिन साल रमा 2018 के लिए उन्हीं पुराने उसूलों पर गामजन इस मुकाबले क्विज को हम इख्तिताम करेंगे। पहला सवाल, टीम ए सूरतुस सफ में कितने रुकू हैं? वक्त शुरू होता है अब। सूरह सफ में 6 रुकू हैं। गलत जवाब सर। टीम बी के लिए यही सवाल मैं पास आउट करने जा रहा हूं। टीम ए से मैंने बराह रास्त सवाल पूछा था, जवाब नहीं देकर टीम बी के लिए बेटा पास आउट राउंड सूरह सफ में कितने रुकू हैं? वक्त सूरह सफ में 2 रुकू हैं। 2 रुकू हैं सर। 5 बोनस पॉइंट दीजिए इन लोगों को। सर यहाँ बोनस पॉइंट देने का वक्त आ गया है बेटा। वाकई आप अपने मार्क्स खोए हुए हैं तो यहाँ जमाने का भी मौका मिल रहा है। सर इन बच्चों ने जो है ना गलती की, लिहाजा इन बच्चों ने जो है ना पहली तवज्जो। बेटा इधर पूरी तवज्जो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, शर्मसार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली जहनत रखने वाले बच्चे हो। यहाँ जितने भी ऑडियंस में बैठे आपके हम मकतब साथी हैं वो आपके बराबर तो ज़रूर हैं लेकिन आपके हाफिज़े के बराबर नहीं हैं। समझ में आ रही बात? अब मायूस ना हो जाइए वरना महरूम हो जाएंगे मार्क्स से। अब उसी हशाश बशाश तबीयत के साथ। समझ में आ रही? अब हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बेटियों की हिम्मत कभी कमज़ोर नहीं होती। हमारी बेटियाँ हैं, बाहिम्मत वाली हैं। लीजिए दूसरा सवाल आप लोगों के सामने पास आउट के लिए। उन सूरतों के नाम बतलाइए, उन सूरतों के नाम बतलाइए जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। वक्त शुरू होता है अब। जी। सूरह आल इमरान, सूरह अहज़ाब, सूरह फतह, सूरह मोहम्मद। बिल्कुल सही जवाब सर। 4 सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है। इसी के साथ आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। मोहम्मदिया नात कमेटी आपकी हमेशा मशकूर रहेगी। बहरहाल इन बच्चों का आप ताउन कर रहे हैं खामोशी के साथ। लीजिए छठा सवाल इन बच्चों की खिदमत में आ रहा है। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ किन अल्फाज में की गई है? वक्त शुरू होता है अब। कुरान मजीद में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की तारीफ गुलाम और अलीम में की गई। गुलाम और अलीम, बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सही जवाब। बेटा वाकई आपके असतिज़ा मुबारकबाद के काबिल हैं जिन्होंने अपने ज़ेर निगरानी आप लोगों की तरबियत की। मैं समझता हूँ कि बाद में आपके स्कूल का नाम तो लेंगे ही लेंगे। बहरहाल यहाँ 3 सवालात के जवाब लेने के बाद लीजिए बेटा 7वां सवाल आपकी खिदमत में यूँ आ रहा है। बेशक मोमिन भाई भाई हैं या कुरान मजीद की किस सूरत में है? वक्त शुरू होता है अब। सूरह हिजरात की आयत नंबर 10 में। बिल्कुल सही जवाब। सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में आपस में भाई भाई हैं, मोमिन भाई भाई हैं कहा। बिल्कुल सही जवाब बेटे। 100 सवाल की जवाब देकर अपनी टीम के लिए पूरे 70 पॉइंट। लीजिए 8वां सवाल आपकी खिदमत में यूँ आ रहा है। सूरतुल मुनाफिकून, सूरतुल मुनाफिकून किस पारे में है? वक्त शुरू होता है अब। सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में है। मैं समझ रहा हूँ कि तालियां वहां से भी आ रही तो बिल्कुल सही जवाब है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ हम भी नाखानगी के आलम में, वो खानगी के आलम में है, ऐसे तस्वर करना पड़ता है हमें। समझ में आ रही बात? बहरहाल वो भी उनका अपना मुतालिया भी है। तालियां जब पीट रहे हैं तो जवाब भी बिल्कुल सही होगा। लीजिए बेटा 8 सवाल के जवाब देकर अपनी टीम के लिए पूरे 80 पॉइंट। 9वां सवाल आखिरी सवाल पास आउट राउंड के लिए टीम डी यूँ आ रहा है। सूरतुल तहरीम में कितने रुकू हैं? वक्त शुरू होता है अब।
सूर्य तहरीम में 2 रुकू हैं। 2 रुकू हैं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। बेटा आपने वो यहाँ क्या किए हुए मुझे पता नहीं है, स्कोर में क्या होगा पता नहीं है। दुनिया मदीने में है मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। नबी 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 कशफत तुझा हसन जमी खिसोली सल्लू अलैहि व आलिहि। तू शाह क़ुबा मेरे आका, तू शाह क़ुबा, तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तेरे जमाने में 4 जाने निगाहें यकता तुम्हीं को देखा, तुम्हीं को देखा, तुम्हीं को देखा। तेरे जमाने में 4 जाने निगाहें यकता तुम्हीं को देखा। हसीन देखे जमील देखे, बस एक तुम सा तुम्हीं को देखा। ये हमारे अपने नौजवान साथी हैं जो हमेशा दामे दर में सुख इमदाद भी तलब करते हैं और कई सालों से मोहम्मद यानात कमेटी से जुड़े हुए हैं। एक और साथी थे हमारे इस चांदनी फंक्शन हॉल के मोइन कलादगी साहब, और एक मेरे अपने के इतनी उम्र होने के बावजूद भी जो है ना हमारा साथ सुबह से शाम तक देते रहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने जो है इस दावत को कबूल किया। और हवा आज अगर मैं लबकुशाई आप लोगों के सामने कर रहा हूं तो इन्हीं की बदौलत, वरना स्टेज पे खड़े रहना मेरे बस की बात नहीं थी। इन्हीं की पुष्पराई रही जो इस पहला इनाम का हकदार बन चुका है। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि बेटा जब उम्रे की सरजमी बरजमा उम्रे के घर से यहाँ से निकलेंगे आप, तो हम मोहम्मद यानात कमेटी के ताल्लुक सतह पर जो इजलास कायम कर रहे हैं उन तमाम जिम्मेदारान के हक में आप दुआ करें कि आने वाले अय्याम में। एक बात मैं बताता चलूँ कि साल रमज़ान 2018 में जो अव्वल इनाम हासिल करके उम्रे के मुस्तहिक बन चुके हैं, आइंदा आने वाले साल में उसी स्कूल के बच्चे को जो है ना, इसी बच्चे को रिपीट नहीं कर दिया जाएगा, किसी और बच्चे को मौका फराहम कर दिया जाएगा। हाँ, इन बच्चों को सही तालीम और तरबियत से नवाजा। आने वाले अय्याम में जो है ना हम लोगों का हमेशा ताउन करते रहते हैं। जब भी हम फोन के जरिए आपसे ताल्लुकात कायम करते हैं कि हमारे ताल्लुक सतह बीजापुर में जो इजलास कायम होने जा रहे हैं, अपने फिरकदली का सबूत दे देकर अपना हॉल और ताम और क़याम का इंतजाम के लिए भी वो लोग पेश रहते हैं। यहाँ तक कि आमद और रफ्त के लिए जिन बच्चों को हमने मदू करते हैं वो अपने बस तक भी जो है ना हम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर जलसा जनाब मुस्तफ़ा कादरी
उल्फ़ बासु साहब और स्टेज पर जलसा अफरोज़ तमाम मेहमान खुसूसी और स्टेज के नीचे भी तमाम जो है मेहमान हजरात हैं और मोहम्मदिया कमेटी के जो सदर हैं, सेक्रेटरी और तमाम ज़िम्मेदार। मुझे बहुत इंतहाई खुशी हुई कि बहुत सालों के बाद एक बार मैं ख्याल से कनगल मंदिर में एक बार आया था, इस मौके पे नात के मौके पर काफ़ी दिनों के बाद आज यहाँ पर आने का मौका मिला और सुबह में क्विज़ कंपटीशन देखा और उसके बाद अब जो है नात सुना, बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो आज के इनाम याफ्ता और जिनको इनाम नहीं भी मिला उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस महफिल में शरीक हुए, ये बहुत सवाब का काम है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे जजेस हजरात ने उनको तासुरात दिए हैं कि जो जो निकात बताए हैं बहुत अहम हैं, निकात हैं, उस पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह बीजापुर क्या वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी वो इनामात जीत सकते हैं। हमारे तलबा में इतनी लगन है, मेहनत है और मेरिट है, उसको उभारने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा हमारे जज साहब ने बताया कि हमारे असातिज़ा साहब इस पर खुसूसी ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और से भी ज़्यादा अच्छे जो है वो हमें नात और क्विज़ कंपटीशन में और भी ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा और उम्मीद करता हूँ कि जो पूरे स्टेट में, पूरे मुल्क में भी ये इसकी जो है हवा फैलेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा से पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इतने सुबह से शाम तक आपने ये काम किया है और ख़ासकर वॉलंटियर्स का भी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि उनकी भी मेहनतें हैं। हर एक काम ने जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी इस काम में मदद किया है उसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम, आज ऑफिशियल टूर नहीं था फिर भी मैंने इसके लिए एक ऑफिशियल टूर बनाया। मुझे अभी भी मुझे बागलकोट जाना है, वहाँ मुझे कुछ काम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं तमाम जो विनर्स हुए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ, असातिज़ा को देता हूँ और जो तमाम स्टेट पर जो भी ज़िम्मेदार हजरात हैं जिन्होंने अलग अलग अजला में रायचूर, बेलगाम, यादगीर, जहाँ पे जो मुकाबले मुनक़िद किए उन सब के ज़िम्मेदार को मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी दो बातें ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनके जो है अल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत दे ताकि जिस मकसद के लिए उन्होंने इस मुहिम को शुरू की है अल्लाह उसको कामयाबी दे। इतना कहते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನ್ನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944 8792092220 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।